क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 3x² minus 4√3x plus 4 is equals to 0, है ना। बस ये दे रखा है, कहते हैं नेचर ऑफ रूट्स के नेचर बताओ। रूट्स के नेचर बताने का साफ साफ मतलब है डिस्क्रिमिनेशन करना, डिस्क्रिमिनेंट भेदभाव। डिस्क्रिमिनेंट मतलब भेदभाव सही। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b इज इक्वल्स टू b² माइनस 4ac। अगर इसको सॉल्व करके हम लोग को मिलता है, लेट्स सपोज d, क्या सॉल्व करना है, हाँ ठीक है। अगर सपोज d इज इक्वल्स टू 0 आया तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं एंड क्या, एंड इक्वल होते हैं। हाँ कहने का मतलब क्या है इसका मतलब है, सुनो, वो जो रूट्स एक्चुअली मतलब जो x की वैल्यूज होती है ना उसको रूट्स कहते हैं। अब बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करें हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो x की वैल्यूज आनी है वो रियल है कि नहीं और इक्वल है कि नहीं। रियल एंड इक्वल होने का मतलब जैसे जो x की वैल्यूज आ रही है -2 दो वैल्यूज आ रही है, दोनों -2 आ रही है, तो यानी रियल भी है। -2 रियल नहीं होता, सॉरी नहीं हाँ सुनो, x की वैल्यूज -2 आ रही है रियल होता है, -2 आ रही है -2 आ रही है, तो यानी वो रियल भी है ना। x की वैल्यूज इक्वल भी है। पर बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करे कैसे पता कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेंट निकाल के। पूरा टॉपिक डिस्क्रिमिनेंट एक बार में खत्म। b² माइनस 4ac होता है, इसको सॉल्व करके पता चलता है अगर d की वैल्यू 0 के इक्वल है तो रियल एंड इक्वल है। अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन दे आर रियल बट अनइक्वल। अगर d 0 से छोटा तो वो रियल ही नहीं होता, इमेजिनरी में जाता है फिर वो, तो वो इक्वल हो या अनइक्वल उससे फ़र्क ही नहीं। वो तो ये केस ही सबसे बेकार है, जब बेकार नहीं मतलब वो रियल ही नहीं है तो उस पर काम नहीं करना। ठीक, अब ऐसा क्यों होता है ये इसके लिए मैं अलग से टॉपिक जब डालूंगा तब बताएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, नेचर ऑफ रूट जानना है तो सॉल्व करते हैं। b² यानी विद सिंबल टेक करना हमेशा, -4√3 इसको इरेज कर देते हैं, 4√3 पे चढ़ा दो स्क्वायर, क्योंकि b² माइनस 4a मतलब यहाँ पे 3 है एंड c हमारा 4 है। सॉल्व करते हैं। हाँ अभी ये तुम लोग को कुछ लोग को ये कंफ्यूज होता होगा ना, देखो बहुत इजी है। -4 इंटू √3 पे चढ़ा दो होल स्क्वायर, और ये 4 × 12 12 चुको 48 48। मैथ स्लो हो गई है। हाँ अब देखो सुनो करना क्या होता है, ये दोनों मल्टीप्लाई में, अब आप क्या करोगे, होल स्क्वायर लिखा है ना तो दोनों पे स्क्वायर चढ़ा दो, यानी कि -4 पे भी स्क्वायर चढ़ेगा, फिर इंटू होगा जैसा कि सिंबल यहाँ लिखा है इंटू का, एंड √3 पे भी क्या चढ़ा दो, स्क्वायर चढ़ा दो, √3 पे भी स्क्वायर चढ़ा दो और सॉल्व कर दो बस। नीचे दिख रहा है, दिख रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, इधर सॉल्व कर देते हैं। बोर्ड आज बहुत हिल रहा है ना, अच्छा इसको थोड़ा ऐसा कर दें, अब सही हो जाएगा। -4 पे स्क्वायर है यानी कि -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस होता है, 4 चको 16 होता है, फिर क्या आता है इंटू में √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल तो बचा सिर्फ 3, यानी प्लस का 16 इंटू 3 48, -48 भी तो बचा है, पता नहीं कहाँ ध्यान होता है। पढ़ाई करवा लो, पढ़ाई लिखे
ध्यान नहीं है। 48 माइनस 48 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो 0 आ गया हमारा, यानी हमारा डी क्या आया, डी हमारा ये था, सॉल्व करके मिला 0, यानी डी आया 0। तो फॉर द केस of if d is equals to 0, then how our roots looks like, they looks like real and they looks like equal, जिसमें नेचर कहते हैं। और देखो आगे क्वेश्चन में कहता है भी है, जानबूझ के बोलता है, कहता है अगर रूट्स रियल हैं, इफ अगर हैं तो है ही, तो है ही, वो तो है ही, मतलब if the roots are real find them, अगर रूट्स इक्वल रियल हैं, हाँ भाई हैं, उनको फाइंड करो। उनको फाइंड करने के लिए तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर देना। पर सुनो, अब वो फैक्टर वेक्टर ना बनाना, डायरेक्ट लगा दो श्रीधराचार्यस फॉर्मूला, नाम के साथ नहीं बदतमीजी, श्रीधराचार्य इज्जत से नाम लिया, मतलब मजाक नहीं, उनके साथ डिसरिस्पेक्ट नहीं देते। श्रीधराचार्य फॉर्मूला जब आप लोग लगाओगे, क्यों लगाए उसका देखो एक बहुत रीजनेबल रीज़न है, वो रीज़न है, जैसे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, शाइन तो नहीं कर रहा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला भैया, तुम लोग जिसको श्रीधराचार्य नहीं याद हो रहा, ये होता है, तुमने अभी तो निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 है, बस वहाँ पुट कर दो, माइनस का बी क्या है -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2, a है 3, आ गया ब्रो डायरेक्ट। ब्रो कहाँ से निकल गया, तो 4√3, और उसको तो कुछ करना ही नहीं, छोड़ दो, 4√3 अपॉन में क्या बचा 6, काट पीट के सॉल्व कर लेना, खत्म। अभी तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करने बैठते। अब देखो एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम लोग जो ऊपर जो भी क्वेश्चंस, मतलब जो पहले क्वेश्चंस लगाए थे, जैसे क्वेश्चन नंबर है 4, उसमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो वहाँ मत लगाना, रीज़न मेरा ये है कि वो लोग यही तो देखना चाहते हैं कि तुम √5 के फैक्टर्स निकाल पाते हो कि नहीं, वो यही देखना चाहते हैं तुम √5 के इक्वेशन सॉल्व कर पाते हो कि नहीं। अगर तुम मेरे स्कूल में होते तो हम मार्क्स दे देते, पर तुम मेरे स्कूल में नहीं हो, मेरा स्कूल भी नहीं है ना। हम लोग यही, मतलब वो लोग यही देखना चाहते हैं तुम लोग श्रीधरा नहीं, मतलब वो क्वाड्रेटिक के फैक्टर बना पाते हो कि नहीं, अगर बीच में रूट आता है, वरना तुम ऐसे तो धराचार्य लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे, कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं क्वाड्रेटिक का। डेसिमल में भी आ जाए तो भी सॉल्व कर लोगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना है। अच्छा सुनो, आपका ये बस क्वेश्चन खत्म, कितने मिनट हो गए, 8 मिनट, क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो गया। अब तो तुम लोग चले जाओ, बस जा सकते हो आराम से, तो 2 मिनट तक कुछ नहीं, कौन देख रहा है। पिछली वाली वीडियोस पे 2 व्यूज़ गए हैं, पिछली मतलब कि अरियंत की पहली वाली पे, इस वाली पे ज़्यादा जाए, ओ सो चला जाए। माइक का इशू है सही बताएं तो, लाइटनिंग का ठीक है, शक्ल वैसे भी अच्छी नहीं, लाइट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इस पे लाइट आनी चाहिए, आ रही है। बाकी यूट्यूबर्स पता नहीं कैसे स्ट्रीम पे लाइव आते हैं, 1-1 घंटा बात कर लेते हैं, मुझसे नहीं हो रही। टाइम पास कुछ बात ही कर लेते हैं, जैसे कि अरियंत मत खरीदना, रीज़न दे रहा हूँ ना, खरीद लो ठीक है, मतलब सही है, सेकेंड हैंड खरीदना नहीं, सेकेंड हैंड नहीं खरीदना, इस बार शायद केस स्टडीज़ आने, हमने सुना है बहुत सारे, मेरी स्टूडेंट बता रही थी कि केस स्टडीज़ बहुत आनी है, केस स्टडी तुम्हें अरिहंत पे मिल जाएगी, पर क्योंकि अरिहंत कोई वो ऐसा नहीं है कि ओसवाल को नहीं मालूम होगा केस स्टडी, सब मिले जुले होते, सबको मालूम होता है। तो नोटिस कर लो, RS अग्रवाल ने 5 साल से शायद कोई एडिशन नहीं निकाला,
क्योंकि अगर वो एडिशन निकालता है, तुम लोग ध्यान से देखो, आरएस के सारे क्वेश्चन अरिहंत में होते हैं, तो तुम जो लगा चुके हो वही क्वेश्चन दोबारा लगवाता है, ठीक है। फिर जैसे ही 5 साल फिनिश हो जाएंगे, देखो सुनो रीज़न बता, देखो सुनो, अच्छा आरएस अग्रवाल वाला बोर्ड्स के क्वेश्चन डालता है, पर वो करता क्या है, वो जैसे 2020 में एडिशन आया था, अभी तक एडिशन नहीं आया। क्यों नहीं आया? अगर वो नया एडिशन डालता है तो उसमें नए क्वेश्चन होंगे जो कि बोर्ड्स में आए होंगे। अगर बोर्ड्स वाले क्वेश्चन वो डाल देगा तो अरिहंत में क्या देखोगे तुम लोग। इसलिए आरएस वाला नई बुक नहीं अपडेट नहीं करते वो लोग, है ना। जो भी पब्लिशर आरएस थोड़ा ना कुछ करता होगा, उसको बस पैसे दे देते होंगे, ऐसा आप पैसे लीजिए तो शांति से बैठिए डेस्क पे अपनी। हाँ, पब्लिशर क्या करते हैं, वही पुराना एडिशन चला रहे होते हैं, ताकि अरिहंत ओसवाल जैसे जो पब्लिशर्स हैं, ये हर साल प्रीवियस 5 ईयर्स वाले अपने जो बुकलेट्स हैं बेचता रहे। धंधा धंधा। 10 मिनट हो गए, 11 मिनट हो गए, चलो जी, बाय बाय।